हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। और जो परीक्षा होने वाली है 15 और 16 अक्टूबर को, उसकी तैयारी आप लोग लगभग पूरी कर चुके होंगे। दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को जानना बेहद ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले। और वो ये है कि जो कुछ जनरल जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे कि एडमिट कार्ड वगैरह आप लोग अपना सब रेडी करके रखिएगा। उसकी एक मतलब फ़ोटोकॉपी भी रख ले, 2-3 उसकी मतलब कॉपी रख लीजिएगा। मान लीजिए अगर एक ख़राब अगर हो जाए या गुम हो जाए तो आप लोग को जो है मिल जाए, क्योंकि ये चक्कर ना रखिएगा, इसे घर से ही सारी चीज़ें करके ले जाइएगा। ब्लू या ब्लैक बाल पॉइंट की जो पेन होती है उसे रख लीजिएगा। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी रख लीजिएगा। बाय द वे, अगर ज़रूरत पड़ी, अगर आपकी फ़ोटो विज़िबल नहीं है या तभी वो काम आती है, वरना वो एज़ ए वो माँगते नहीं हैं, वो लिखा रहता है कि 2 पासपोर्ट साइज़ आपको फ़ोटो लानी है। अगर आपकी फ़ोटो सही है तो अगर आप ना भी लेके जाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन आप रख लीजिएगा, आप लोग लेके जाइएगा। क्योंकि सेंटर बहुत दूर है, ऐसा भी नहीं है कि कोई ले आके आप लोग को दे देगा पिछले साल की तरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब की जो है ये है कि आप लोग को ABCD करके सीरीज़ नहीं मिलेगी। एक क्रमांक दिया होगा, वो क्रमांक आप लोग को मतलब सावधानी से जो है अपनी OMR शीट में भरिएगा, क्योंकि अगर उसको गड़बड़ी कर देंगे तो फिर कॉपी चेक नहीं होगी। ये चीज़ नकल रोकने के लिए बेसिकली किया गया है। और मास्क और सैनिटाइज़र, ये चीज़ें भी आप अपने साथ जो है रख लीजिएगा। जबकि वहाँ पे ऐसा बहुत होता नहीं, सेंटर सेंटर की बात है, बिना मास्क के भी अलाउ कर देते हैं, सैनिटाइज़र की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन में लिखा है तो हम वो लोग वो चीज़ों को फॉलो करेंगे, हम लोग अपनी तरफ से करके ले जाएंगे। कोई कमियां हम लोग अपनी तरफ से ना रखें। देखिए दोस्त, बहुत से लोग कह रहे होंगे कि एग्ज़ाम में आप लोग को कुछ भी अगर पेट 2022 में जो भी वैकेंसी आने वाली है तो उसके लिए आपको 80 प्लस नंबर हर हाल में लेके आना है। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, बहुत से लड़के बच्चे हैं, और यूट्यूब में भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि 80 प्लस 80 प्लस। देखिए 80 प्लस ऐसे नहीं होता। वो पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल तय करेगा, ना कि हम और आप या कोई यूट्यूब वाला या कोई कोचिंग का संस्थान निर्धारित करेगा कि 80 प्लस हर हाल में लेके आना है। ये एक तरह का पीयर प्रेशर है, इसे लेके एग्जामिनेशन हॉल में नहीं ले जाइएगा। ये सोच के रखिएगा कि हमने जो भी अब तक जितना पढ़ा है उसका 100% हमको वहाँ पे देना है। ये चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए। ये चीज़ नहीं रहनी चाहिए कि हमको 80 प्लस करना है। माने कि 80 प्लस करने के चक्कर में आपने खूब तुक्का लगा दिया और सब माइनस मार्किंग होके सब बराबर हो जाएगा। तो जो आ रहा है 100% वो करने की कोशिश करिएगा। आगे मैं बताऊंगा कि क्या टेक्निक हो सकती है, लेकिन ये दिमाग में ना लेके चलिए कि 80 प्लस ही हमको लेके आना है। पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल तय करेगा। अगर पेपर हार्ड आएगा तो ज़ाहिर सी बात है, हम भी गिरेंगे, आप भी गिरेंगे, सबका उस हिसाब से नंबर गिर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब पिछले साल की तरह अगर पेपर आता है, क्योंकि पिछले साल का पेपर इजी टू मॉडरेट था, कोई बहुत हार्ड पेपर नहीं था, तो उस तरह के पेपर में आप कह सकते हैं कि 80 प्लस नंबर लाएंगे तभी काम बन पाएगा। और वो तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, कितने लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे ऐसे में। जो कि वैकेंसी अगर राजेश लेखपाल वीडियो वगैरह की आने वाली है तो बड़ी तादाद में वैकेंसी होगी, तो थोड़ा सा अगर नंबर आपका कम भी होगा तो वो भी चल जाएगा। लेकिन आप कोशिश यही करेंगे कि अच्छा करने की, अपनी तरफ से अच्छा करने की। ये दिमाग में नहीं कि 80 प्लस लाना है। जहाँ तक रही नेगेटिव मार्किंग की बात, तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 देखने में कम लगता है, लेकिन अगर क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो ये भी बहुत असर डाल देती है। तो कोशिश सबसे पहले ये करिए एग्जामिनेशन हॉल में कि देखिए 2 घंटा है, 2 घंटा बहुत समय है इस परीक्षा के लिए। पिछले साल मैंने दिया था, मैं लगभग 1 घंटा तो बैठा ही था, आराम से किया था 1 घंटा में। जो भी टाइम लगा था वो DI में लगता है बस, बाकी और किसी चीज़ में उतना टाइम नहीं कंज्यूम होता है। तो आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा। और कब ये होता है कि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते, OMR काली कर देते हैं, बाद में कभी पीछे से आते हैं या घर जाते हैं तो पता चलता है ओहो पूछा तो ये था, हम तो ये लगा दिए। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, तो क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, लाइन बाय लाइन, फिर ऑप्शन को आराम से देखिएगा, तब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और सबसे पहले जो आपको आ रहा है 100%, 1 से लेके 100 तक में, पहले वो करिएगा। उसके बाद 2 ऑप्शन में जहाँ आपको संशय उस पे टिक लगा दीजिएगा, फिर उसके बाद 2 ऑप्शन वाला करिएगा। ठीक है। उसके बाद अगर 3 ऑप्शन वाला अगर आप चाहते हैं तो करिएगा, जिसमें 1 ऑप्शन छँट जाता है, 3 ऑप्शन। जहाँ 4 ऑप्शन में कोई नहीं आ रहा है तो उसको बिल्कुल छोड़िए, उसको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुक्का-उक्का मार के ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आप लोग को बाकायदा मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, एक चीज़ ये नोटिसेबल होती है कि कोई चीज़ अगर हमको नहीं आ रही होती है, हम कभी पढ़े रहते हैं, कभी बहुत पुराना हमारे कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ रहती है,
तो एक बार ऑप्शन देखने पे हमको एक क्लिक होता है। तो अक्सर ये माना जाता है, देखा जाता है कि जो ऑप्शन क्लिक होता है ना वही मतलब उसके चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि वही सही हो। अगर हम उसकी जगह कोई दूसरा ऑप्शन लगा दें तो वो गलत हो जाता है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से आदमी के अंदर आती हैं। तो अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी, देखिए पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो इस तरह की प्रैक्टिस की होंगी कि माइंड में जैसे ही कोई ऑप्शन क्लिक हुआ उसको आपने टिक लगा दिया, तो आ, ये मान के चलिए कि वो वही सही होगा, उसी को करिएगा। मतलब ये सब एक तरह की टेक्निक्स हैं। और ज़्यादा तुक्का उक्का लगाने के चक्कर में ना रहिएगा। अगर 4 ऑप्शन में से कुछ भी नहीं आ रहा तो उसको एक तरह से छोड़ दीजिएगा, रहने दीजिएगा। मैंने भी पिछले साल 96 किया था, 94 किया था, 6 क्वेश्चन छोड़ दिया था, मेरे 11 क्वेश्चन लगभग गलत थे। अब इस साल देखते हैं क्या होता है। मेरा भी 15 को सेकेंड शिफ्ट में पेपर है। तो दोस्तों इतना ही था। और ज़्यादा माइंड पे ज़ोर ना लेके जाइएगा, एक दिन पहले ही चले जाइएगा। अगर ज़्यादा दूर सेंटर है तो एक दिन पहले जाने की कोशिश करिएगा, फ्रेश माइंड से एग्ज़ाम देने की कोशिश करिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, सभी को शुभकामनाएं। आप सभी लोग अपने पेपर में 100% दे के आएँ। अभी के लिए मैं चलता हूँ, और फिर आगे पेपर जब दे के आ जाएगा तो उस पर एक चर्चा की जाएगी चारों शिफ्टों का, कि क्या नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, कि नॉर्मलाइजेशन में अगर होगा भी तो कितने नंबर का होगा, या पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल आपकी क्या रही, हार्ड था कि मॉडरेट था कि इजी था या बीच का था, जैसा भी। तो वो आगे आने वाले टाइम में जैसा भी जब पेपर हो जाएगा तो चर्चा की जाएगी। अभी के लिए मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।